नमस्ते। नमस्ते बच्चों, देखो कल मेरा जो छूट गया था वह प्रश्नावली 1.3 का ई नंबर 4 नंबर का ई नंबर 22/13 गुना डैश था यहाँ, और 12/13 गुना डैश। तो जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इधर 12/13 है तो 12/13 इधर बैठा देंगे, इधर 22/13 है तो यहाँ खाली जगह में 22/13 बैठा देंगे। तो दोनों को गुना करने से दोनों इक्वल हो जाएगा। अब एफ नंबर भी सेम उसी तरह हो जाएगा, यहाँ खाली जगह है और यहाँ 4/9 है, बराबर क्या है 18/19 गुना 4/9। तो क्या करना होगा, दोनों साइड बराबर करने के लिए 18/19 को यहाँ बैठाना होगा। 18/19 यहाँ एक बैठ गया, यहाँ 18/19 है, यहाँ बैठ गया, तो दोनों साइड बराबर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को। अब 5 नंबर देखिए, 5 नंबर में क्या है, उपयुक्त गुणधर्म का प्रयोग कर मान ज्ञात करें। गुणधर्म मतलब 2/3 है, गुना है, ब्रैकेट में है 4/5 प्लस 5/7। तो इसको क्या करना है, देखिए पहले ब्रैकेट का काम आगे करना होगा हम लोग को। 2/3 गुना इसका एलसीएम निकालना होगा हम लोग को, लघुत्तम समापवर्तक 5 और 7 का। तो 5 और 7 का क्या हो जाएगा, ये किसी से डिवाइड नहीं होगा 5 और 7, तो 5 और 7 को हम गुना कर देंगे। 5 7 35 हो गया। यहाँ 5 को हम 35 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 7। फिर 7 को हम 4 से गुना करेंगे, तो 4 को अगर 7 से यहाँ गुना करेंगे, प्लस सेम वही प्रोसेस यहाँ हो जाएगा। 7 × 5 = 35 और 5 गुना 5 हो जाएगा यहाँ। तब क्या लिखेंगे, देखिए 2/3 गुना, यहाँ हो जाएगा 7 को 4 से गुना करेंगे तो 28 प्लस 5 × 5 = 25/35 बराबर 2/3 गुना, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8 और 5 13 3, हाथ में रहा 1 2 2 4 और 1 5/35 हो गया, ब्रैकेट हट गया। अब देखिए ये किसी से डिवाइड होगा, भाग जाएगा नहीं, 2 से 35 भाग नहीं जाएगा, 3 से 53 नहीं भाग जाएगा। तो क्या करना होगा, दोनों को गुना करके लिख देना होगा ऊपर, जैसे 2 गुना 53/3 गुना 35। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 53 को 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 5 दूनी 10 बटे 3 × 5 = 15, 5 हाथ में रहा 1 3 3 9 और 1 10, 106/105 हो गया इसका आंसर। ये हो गया आंसर। अब देखिए सेकंड नंबर, ये 2 नंबर 2 नंबर में क्या है, -5/7 गुना, ब्रैकेट में है 1/2 - 2/3। तो इसको क्या करना होगा, -5/7 जैसे का जैसे रह जाएगा। पहले ब्रैकेट का काम हमको आगे करना होगा, तो इसके लिए क्या करना होगा, लघुत्तम समापवर्तक निकालना होगा 2 और 3 का। ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 2 को 3 से गुना करके लिख देंगे, 2 × 6। उसी तरह ये पहले जैसे किए थे उसी तरह इसमें भी होगा, 2 × 6 तो 3 × 1 = 3 माइनस 3 दूनी 6 2 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ -5/7 गुना, यहाँ हो जाएगा, इसको भागा घटा हो जाएगा, 3 4 से 3 जाएगा तो 1 होगा। अब चूँकि माइनस में है बड़ा संख्या में क्या है, यहाँ माइनस है, इसलिए इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा /6। अब देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, 5 गुना 1 तो 5 × 1 = 5, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 7 × 6 = 42। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका आंसर हो गया। अब 6 नंबर, अब देखिए ये 6 नंबर में क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें क्या है, 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल एक क्या होता है,
परिमेय संख्या होती है। दूसरा है शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, और 1 का व्युत्क्रम क्या होगा, -1 होता है, मतलब उल्टा। -1 का व्युत्क्रम 1 होता है। और ये वाला ये हम आपको बाद में बता देंगे। ये एक तो होगा शून्य और दूसरा हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब 5/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 3/5, मतलब इसका उल्टा। किसी परिमेय संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 होता है। परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक 0 है। 12/7 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -12/7, और x का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/x। ये अगर कहीं समझ में नहीं आया आप लोगों को तो हमको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों 7 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए पहला है -3/8 को कितने से गुना करें कि गुणनफल 1 प्राप्त हो। तो -3/8 को कितना से गुना करेंगे, -3/8 को 8/3 से, -8/3 से, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर नीचे कर जाएगा, ये भी कर जाएगा, तो -1 × -1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, +1, ये आपका 1 आ गया। तो कितना से गुना करना पड़ेगा, -8/3 से। अब बी नंबर में देखिए गुणनफल 1 लाने के लिए 4/7 को कितने से गुना करना पड़ेगा। हाँ देखिए गुणनफल 1 लाने के लिए 4/7 को कितने से गुना करना पड़ेगा, तो 4/7 को 7/4 से, 4/7 को अगर हम 7/4 से गुना कर देंगे तो सब कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 0 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या को 0 से अगर जोड़ेंगे तो वो संख्या ही आ जाएगा, इसलिए 0 को 0 से जोड़ेंगे तब बराबर 0 हो जाएगा। इसमें देखिए किसी परिमेय संख्या को 0 से गुना करने पर गुणनफल कितना होगा। किसी भी परिमेय संख्या को 0 से गुना करने पर 0 होगा। कोई भी संख्या को अगर 0 से गुना किया जाए तो वो 0 ही आता है। अब देखिए ये वाला ई नंबर 2/17 को यदि 0 से गुना किया जाए तो गुणनफल कितना होगा, सेम यही है, तो यहाँ भी 0 होगा। 0 को अगर कोई भी संख्या से गुना किया जाए ना तो वो 0 ही होता है, और 0 को कोई भी संख्या से अगर जोड़ा जाए तो वो संख्या हो जाता है, इसीलिए 0 को 0 से जोड़ने पर ही 0 होता है। तो आज के लिए बस इतना ही।